संदेश खाली वेस्ट बंगाल के बेसिकली आप 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन है उसके मद्देनजर सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस प्रकार आप उसको उस तरीके से देख सकते हैं, जिस तरह से सिंगूर वाला मुद्दा था ममता बनर्जी के उत्थान के लिए, जहां से ममता बनर्जी पावरफुल होके कम्युनिस्ट का शासन वेस्ट बंगाल में जो ज्योति बसु के टाइम का था उसको उखाड़ फेंका था उन्होंने। तो सेम चीज ममता बनर्जी के लिए ममता बनर्जी ने वो उसको बीजेपी को दे दी है। इसमें कहीं ना कहीं लोग अब कनेक्ट कर रहे हैं। और आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो ये लोग जो बसाए हुए हैं बांग्लादेशी वाला जो मुद्दा है ये बेसिकली कम्युनिस्ट का है। कम्युनिस्ट ने बसाना स्टार्ट किया। इवन जो संदेश खली में जो एक्यूज्ड है, तो एक्यूज्ड का जो बेसिकली उसने जो स्टैब्लिशमेंट्स बनाई है, अपने इंस्टीट्यूशनलाइज किया है क्राइम को, वो सब कम्युनिस्टों के टाइम से चला आ रहा है। जिसको ममता बनर्जी ने वो इंस्टीट्यूशन, वो क्लब मैनेजमेंट बेसिकली, जो हर गांव हर जिले के अंदर आप क्लब के थ्रू आप वहां के लोगों को मैनेज करते हैं, वहां के लोग, वहां की पंचायत क्या एक्टिविटी करेगी वो वहां का क्लब डिसाइड करता है। तो सेम मॉडल ममता बनर्जी ने, जो कम्युनिस्ट ने छोड़ा, ममता बनर्जी ने कैरी ओवर कर लिया। तो कम्युनिस्ट के शासन में ममता बनर्जी के शासन में बहुत बड़ा चेंज नहीं है। तो जो संदेश गली है उसी का एक जीता जाता एग्जाम्पल है जो पब्लिक की नजर में आ गया है। चुनाव में क्या इम्पैक्ट है? चुनाव में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जिस तरीके से आप कॉर्पोरेट सिंगूर वाला मुद्दा था कि ममता बनर्जी ने एक लोगों को इमोशन से जोड़ दिया था उस मुद्दे को, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा, लोगों को जमीन चली जाएगी। सेम चीज बीजेपी ने करने का प्रयास किया है, उस मुद्दे को पब्लिक की नजर में लाके पब्लिक कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही है। तो एक मास एगिएशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। वेस्ट बंगाल में भी लोग बात करना उन्होंने स्टार्ट किया है, बात कर रहे हैं। इवन कई जो कलकत्ता हाईकोर्ट की जजों की टिप्पणी है वो भी बहुत एग्रेसिव है, और जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट और उसके इंस्टीट्यूशंस और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। तो मुद्दा तो रहेगा और मुद्दा का उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। कई विशेषज्ञ इस चीज के लिए पूर्वानुमान भी कर रहे हैं। जो बीजेपी की जो 2019 की सीटें थी, 17-18 सीटें आई थिंक आई, 18 सीटें, जो इस बार जो उम्मीद कर रहे हैं कि 20 प्लस और 25 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इम्पैक्ट तो उसका नजर आएगा, वो दिख रहा है लोगों से, लोगों की बातों से भी दिख रहा है। सोशल मीडिया पे देखेंगे वहां भी लोग बात कर रहे हैं संदेश कली को। ममता टाइम से एक्शन लेती तो ऑब्वियसली इतना डैमेज नहीं होता। डैमेज तो डेफिनेटली होता है क्योंकि क्राइम तो हो चुका। लेकिन अगर ममता ने अगर टाइम से एक्शन लिया होता, उसके पास एटलीस्ट एक फेस सेविंग का ऑप्शन रहता, कि एटलीस्ट वो अपने आप को पोस्चर दिखा पाती कि उसने इन चीजों के अगेंस्ट एक्शन लिया है। जो टॉलरेंस लेवल है वो टॉलरेंस लेवल नहीं है, जीरो टॉलरेंस है। महिलाओं का क्या आरोप है शाहजहां शेख? शाहजहां शेख का जो आरोप है बेसिकली, आप जो एक तरीके से मुगल टाइम में था, आप जो आपको पसंद आ गया, जो आपको ठीक लग गया, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको घर से ले जाते थे उठा के। तो जो एक मूवी आई थी रॉडी राठौड़, जो काफी हिट हुई थी, सेम चीज जो एक केस है वो संदेश का लिया, एक तरीके से जीता जाता उदाहरण है संदेश का ली। तो महिला का आक्रोश, वहां के लोगों का आक्रोश, प्लस उसमें उसका इम्पैक्ट आज की डेट में जिले में देखने को मिल जाएगा। आपको कई नेशनल लेवल में न्यूज देखने को मिल जाएंगी आपको आजकल। हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था इस मामले पर। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, उसके बाद ही ममता बनर्जी ने, बेसिकली ममता बनर्जी की पुलिस ने शाहजहां शेख को अरेस्ट किया है। अरेस्ट भी आप एक तरीके से इस तरीके से देखते हैं, जब वहां की हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी इन लोगों को अथॉरिटी दे दी, वो एक्सेस दे दी है कि आप जो भी केसेस है इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हैं। उसके बाद एक तरीके से आप उसको प्रोटेक्शन के तौर पे देख सकते हैं कि उसको कोई सेंट्रल एजेंसी अरेस्ट ना कर ले, एक्शन ना ले ले, उससे प्रोटेक्शन के लिए प्रोएक्टिव होते पुलिस ने उसको एक तरीके से अरेस्ट करके प्रोटेक्ट कर लिया थ्रू द लॉ। तो उसको दोनों तरफ से देख सकते हैं। अदरवाइज न्याय तो उसको आप जब भी देखेंगे जब उसको कल्प्रिट होके उसको पनिशमेंट होगी, तो जस्टिस तभी होगा। बीजेपी को ही पॉलिटिकली वहां पे फायदा है, क्योंकि और तो कोई बची नहीं है। कम्युनिस्ट वहां से पहले ही खत्म था, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो जो मेन अपोजिशन है वो बीजेपी है। तो जब भी शासन और प्रशासन की कुछ भी गलती होती है, अगर उसको विपक्ष अच्छे तरीके से पब्लिक के साथ कनेक्ट कर लेता है, तो ऑब्वियसली विपक्ष का ही बेसिकली उसमें एज मिलती है इलेक्शन में, आपको वो देखने को मिलेगा।
बंगाल की कैसी राजनीति? बंगाल की राजनीति हमेशा से ही ऐसी रही है। बेसिकली हर इलेक्शन और हर चुनाव में आपको खून खराबा और क्राइम देखने को मिलेगा। जो कम्युनिस्ट जो चीज शुरू करके गए थे कि अगर कम्युनिस्ट को किसी ने वोट नहीं दिया तो वो उनके साथ भी वही क्राइम करते थे। खून खराबा का पुराना इतिहास है वेस्ट बंगाल का। सेम चीज टीएमसी ने टेक ओवर किया है। लास्ट ईयर आप देखेंगे 2019 का इलेक्शन, उसके बाद फिर वहां का स्टेट इलेक्शन होने के बाद जो ममता बनर्जी ने किया, तो वही मॉडल उसने अपनाया जो कम्युनिस्ट ने किया। जब 70-80 हजार करीब लोगों ने पलायन किया था, जो असम में जाके उन्होंने प्रोटेक्शन ली थी, तो इतिहास उसका खून खराबा और क्राइम का रहा है। वो पॉलिटिक्स, ममता की मजबूरी ये है कि वहां पे बेसिकली जो एक कम्युनिस्ट का शासन का मॉडल था जिसमें बांग्लादेशी थे, मुस्लिम वोट थे, जिसको इन्होंने एकजुट किया था, और आज की डेट में ममता को यही फील हो रहा है कि अगर मुस्लिम वोट नहीं देगा तो वो जीत नहीं पाएगी और बीजेपी उसको टेक ओवर कर ली। तो उसके लिए मजबूरी ये है कि जितने भी मुस्लिम वोटर्स हैं उसका सपोर्ट लेने के लिए वो जिस हद तक जाना वो जा रही है, और जो प्रयास करती दिख रही है वो वही करती दिख रही है कि जितने भी मुस्लिम वोटर्स हैं उसको किसी भी तरीके से आप एकजुट रखें। वो चाहे आप दुर्गा पूजा प्रोसेशन के ऊपर कुछ शेडो बैन लगाना हो, चाहे आप सरस्वती पूजा हो गया उन चीजों पे शेडो बैन लगाना हो, जो पूजा पाठ और जो भी वहां पे धार्मिक आयोजन होते हैं हिंदू धर्म से रिलेटेड, उसमें आप शेडो कहीं ना कहीं पाबंद तो रहता ही है जहां भी मुस्लिम इलाका होता है। ममता को इतना लोकल मास सपोर्ट की। ममता का मास सपोर्ट आप देखेंगे, वो सिंगूर और नंदीग्राम वाले चीजों के बाद लोगों को एक उम्मीद ममता बनर्जी ने उस टाइम दी कि जो कम्युनिस्ट शासन से ऑलरेडी 30-35-40 साल से प्रभावित थे लोग, प्रताड़ित थे उस टाइम, तो ममता बनर्जी ने एक चेंज का उनको आश्वासन दिया जिससे लोग जुड़े। लेकिन आज की स्थिति में ये भी समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी ने कुछ चेंज किया नहीं एक्चुअली। ममता बनर्जी ने वही मॉडल और वही शासन का जो प्रोसीजर है वही अपनाया जो उन्होंने कम्युनिस्ट ने अपनाया हुआ था 30-35-40 साल से। तो चेंज का भरोसा था जिससे पब्लिक जुड़ी, लेकिन हकीकत में वो चेंज कहीं नजर नहीं आया। अब क्या हो सकता है लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में तो जो कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, बाकी जो ग्राउंड रिपोर्ट्स में बेसिकली सर्वेज वगैरह कर रहे हैं, उसके अनुसार तो यह है कि बीजेपी 2019 से बेटर परफॉर्मेंस कर रही है। मेरे ख्याल से आई थिंक कई सर्वे जो है 25+ सीट बीजेपी जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो मे बी 25 नहीं हो बट 20+ तो आप एज्यूम कर ही सकते हैं। तो बीजेपी अच्छा परफॉर्म करने वाली है इसी लिहाज से।